सच अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यार। मतलब जब हम लोगों ने सोचा था स्कूबा के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड थी। बट जैसे ही हम लोगों ने ट्रेनिंग रूम में एंटर किया स्कूबा के लिए, यार पता नहीं क्या हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो था ही, बट एक नर्वसनेस भी मुझे फील हो रही थी क्योंकि मुझे ना स्विमिंग नहीं आती है फर्स्ट थिंग, और एक तो चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो चुकी हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया था पानी से। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और मेरे ना मतलब पैर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाते पानी में, बहुत जल्दी से मुझे गिरने का डर लगा रहता है। सो मैं थोड़ी सी वहाँ पे नर्वस भी हो रही थी। एक्साइटमेंट मुझे ये था कि मुझे अंडर वाटर लाइफ एक्सप्लोर करने का मन, मतलब करने को मिलेगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस चीज़ का। बट ठीक है, मैंने धीरे धीरे अपने आप को काम डाउन किया कि यार कुछ नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली एक ड्राइवर आपके साथ रहता ही है जब भी आप जाते हो, तो स्विमिंग तो आपको वैसे भी नहीं करनी होती है। उसके बाद हमारा एक कॉन्सेंट फॉर्म साइन किया, इसमें कि सब कुछ डिटेल मेंशन होती है कि अगर आपको मतलब कोई भी इश्यूज है, किसी भी चीज़ को लेकर, आपको डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, आपको हेडेक है, माइग्रेन है, तो आपको बस उसमें यस यस नो नो टिक करना होता है, जो भी इश्यूज आपको बताने होते हैं उसमें। और बाकी ना उसमें एज लिमिट है कि आप अगर 45 प्लस हो तो आपको वो इतनी इजीली अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा रिस्की होता है। सो दैट्स वाई एक हमारे साथ एक अंकल भी थे जिनकी एज 50 के अराउंड थी, और वो स्पेक्स वगैरह का भी था। 2 लोगों ने आई थिंक स्पेक्स का था, तो उनके पास जो मास्क होता है, जो बॉक्स होते हैं, वो आई थिंक कुछ पावर वाले भी होते हैं। सो उन्होंने उस हिसाब से वो चीज़ अरेंज कर ली थी, लेकिन उनको मना कर रहे थे। बट फिर कुछ बात हुई, कुछ हेल्थ को लेकर या जो भी चीज़ें हैं, तो आई थिंक वो फिट थे तो उनको फिर अलाउ किया जाना। वही है कि 45 से पहले जितना भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है ना, जो भी एडवेंचरस है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ना, ट्राई करो कि सब कर डालो, ताकि एटलीस्ट अगर कुछ इशू होता भी है, नहीं भी अलाउ करते हैं, तो गम नहीं होना कि हमने ये नहीं की। और जो आपका कॉस्ट रहता है स्कूबा डाइव का, वो हमारा डीप सी वाला था, तो हमारा 5,500 के अराउंड था। 5,500 हमसे लिया उनने, और हमारा डीप सी था, तो अच्छा था। बाकी आपको सी शोर वाला भी कराते हैं, वो आई थिंक उससे थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन अगर करना है ना, मेन अगर आपको स्कूबा करना है तो आप डीप सी वाला करना, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर उसके बाद हमारा ब्रीफिंग हुई, हम लोगों को ब्रीफ किया गया कि आपको थोड़े से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको ऐसे करना है, वैसे जो साइन थे वो बताए गए कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हो कि सीधा मुझे मतलब ऊपर, तो आपको ऊपर लेकर आ जाएंगे, और आप नॉर्मल हो, ठीक हो, तो आप ओके कर दो। और अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है तो आप ऐसे कर दो। और अगर आपको थोड़ा एयर से प्रॉब्लम है तो एयर की तरफ इशारा कर दो उनको, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। ऑब्वियसली पानी है, मास्क है, आपने रेगुलेटर लगाया हुआ है ऑक्सीजन का। आप कुछ तो आपको ना साइन ही होते हैं जिनसे आपको कम्युनिकेट करना होता है अपने ड्राइवर के साथ में। ये सारी चीज़ें थी जो हमें ब्रीफ किया गया। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग की ना मैं फुटेज नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास कैमरा था, उसका मेरे पास वाटरप्रूफ केस नहीं था, मैं ले जाना भूल गई थी। और मुझे थोड़ा सा डर भी था, पता नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा जो मैं ऐसे कुछ वाटर एक्टिविटी विद अपना कैमरे के साथ करने वाली हूँ। नॉर्मल तो चल जाता है, बट इतना डीप में मेरा खुद भी ले जाने का मन नहीं था, क्योंकि कहीं अगर गिर गया तो मेरा कौन फाइंड आउट करेगा। इसलिए मैं वो ट्रेनिंग वाला फुटेज मैंने बोट में रख दिया था, तो मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। बट ट्रेनिंग में आपको सिंपल सा साइड में आपको सिखाता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको मास्क के साथ में या ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में, रेगुलेटर के साथ में, तो आपको कैसे कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर पानी आपके जो आपने मुंह लगाया हुआ है, गॉगल्स जो लगाते हैं वो मुंह लगाया है, मास्क, तो उसमें से आपको पानी कैसे जाएगा, तो वो वही सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं कि इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर दोगे तो पानी अपने आप ही आ जाएगा। उठाना नहीं है, बस हल्का सा प्रेस करना है अपने मास्क पे। और अगर आपका जो रेगुलेटर है ऑक्सीजन वाला, अगर आपके मुंह में पानी गया है तो बस आपको वहाँ पे एक बटन होता है, बस आपको उसको प्रेस करना है पाउट करके, जैसे हम पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, ऐसे करके आपका मुंह वैसे ही रहेगा। ग्रिप होनी चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ग्रिप नहीं होती रेगुलेटर में। आपको अपने ना जो आपके टीथ है ना, उनसे क्लेंच करना पड़ेगा, अच्छे से उसको बाइट करके पकड़ना पड़ेगा। वही था, तो आप प्रेस कर दो तो उसका सारा पानी जो भी है वो निकल जाएगा। तो बस वो ट्रेनिंग में आपको ये सब अच्छे से बता देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कराते हैं। उसके बाद आप आ जाते हो अपनी स्पीड बोट पे, वहाँ से फिर शुरू होती है आपकी स्कूबा डाइविंग की जर्नी। और फिर आप सीधे सीधे आपको लेके जाते हैं डीप सी में। और उसके बाद जो भी रहता है आपके कमर पे, वो लोग काफ़ी हैवी बेल्ट बांधते हैं आयरन का, आई थिंक 5-6 केजी के अराउंड वेट, बल्कि ज़्यादा रहता होगा आई थिंक उसका वेट। और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर और वही सब कुछ, मास्क, ये सब चीज़ें होती हैं। देन आपको वो पानी में फेंक देते हैं और आपके साथ एक ना एक डाइवर हर किसी के साथ
एक डाइवर जाता ही जाता है, क्योंकि आप अकेले वो आपको अलाउ ही नहीं करते, चाहे आपको स्विमिंग आती हो या नहीं आती हो। सो इसलिए वो बोलते हैं कि एक ना एक मतलब आपके साथ एक डाइवर जाता ही है, फिर वो आपको नीचे ले जाता है। बट जैसे ही आप एंटर मतलब नीचे जाते हो तो आपको एक अलग ही बहुत शांति सी फील होती है कि आप कितनी सुकून भरी जगह पर आ गए हो, क्योंकि सिर्फ कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ पानी की आवाज़ है और आप अपनी सांसें भी फील कर पाते हो। बहुत ही काम रहता है और जितनी जल्दी आप जाओगे मॉर्निंग में आपको उतना ज़्यादा जब अंदर जाते यार बहुत सुकून था। पानी, सिर्फ पानी की आवाज़ थी, जो आप सांस ले रहे हो, जो उसके थ्रू जो बबल्स आ रहे हैं उनको फील कर पा रहे हो, उनकी आवाज़ सुन पा रहे हो, अपनी ब्रीथ सुन पा रहे हो और सामने कितनी कलरफुल फिशेस, क्लॉन फिशेस और इतना सब कुछ, सी प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के, आप वो सब सामने देख पा रहे हो, जो हम लोग सिर्फ ऊपर से ही सोचते हैं ना कि कभी बैठे होते हैं कि अंदर क्या होगा, सी के समुद्र के अंदर क्या है। सो हम जाके उस चीज़ को देख सकते हैं कि अच्छा ये सब कुछ होता है। सो यार सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट वाज। और अगर आपको जैसे कभी प्रेशर फील होता है अपने एयर में, वैसे वो सब बताता है कि आपको एयर प्रेशर फील हो रहा है तो आपको अपनी नोज़ को पकड़ के अंदर ही अंदर इनहेल एक्सहेल करना है, तो वो प्रेशर खुल जाएगा। लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल ट्रिक है, मैं जब भी अगर एयरप्लेन वगैरह में भी जाती हूँ तो कभी मुझे एयर प्रेशर फील होता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं जो मेरा सलाइवा होता है मैं उसी को सॉलो कर लेती हूँ। जैसे आया तो मेरे एकदम से कान खुल जाते हैं, तो मैं अंदर बिना वही ट्रिक फॉलो कर रही थी। सो मेरे को बहुत इजीली उससे मेरे कान खुल रहे थे और मुझे फिर ऐसा प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर फील होगा जब मैं वो चीज़ नहीं करूँ। मैं हर 2-3 मिनट में अपने आप ही वो चीज़ कर रही थी, 1-2 मिनट के अंदर अंदर फटाफट फटाफट से, तो मुझे ऐसे प्रेशर फील नहीं हुआ। फिर बाद में वो एक पॉइंट होता है, उन्होंने नीचे भी एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है जहाँ पे वो आपकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, प्रॉपर आपका वीडियो बनता है, आपके पिक्चर्स क्लिक होते हैं। सो वो स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि हम इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि कभी कभी होता है कि इनकेस कैमरा हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया, तो ऑब्वियसली कोरल्स में कहाँ से आप ढूंढ पाओगे, या कुछ करप्ट हो गया या डैमेज हो गया, तो इसलिए वो उस चीज़ को गारंटेड नहीं बोलते कि हम आपको 101% फुटेज देंगे। लेकिन वो अश्योर कर मतलब वो बताते हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो वो डेफिनेटली आपको वो वीडियोस देते हैं। लेकिन वो स्टार्टिंग में यही बोलते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि फुटेज आप तक आएगी, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे। सो वो चीज़ रहती है उनकी, बट एट द लास्ट हमको फुटेज मिल जाती है जो मेन है। तो यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो मेरे ड्राइवर थे, मुझे उनका नाम भी याद नहीं, पता नहीं क्या था एक्चुअली, क्या था, हम लोग एक दूसरे को जैसे कि मैंने कुछ ऐसे कोई किसी बात पे मैंने बोला था कि मुझे पूरा महेशमती वाली फीलिंग आ रही है, बाहुबली, जब उन्होंने मेरे को बेल्ट बांधी थी तो उन्होंने मेरे से बोला कि हाँ आपका कटप्पा भी नीचे बाहुबली ये वाला फील आ जंजीर रहा नहीं, है। हार है, हार। सो हम लोग फिर मैं उसको फिर जो मेरे ड्राइवर थे उनको कटप्पा ही बोल के बुला रही थी, तो उसके मुझे नाम भी एग्जैक्टली रियल में याद नहीं क्या नाम था। बट बहुत अच्छा स्टाफ था, मतलब जिन लोगों ने हमें लेकर के गए उन लोगों ने बहुत ही काम डाउन किया भैया, टोटली हमें बोट में हंसाते रहे, बहुत मजा आया। लेकिन वहाँ पे जो भी सी प्लांट्स होते हैं उनको टच करने के लिए वो मना करते हैं, क्योंकि ना उनमें से न्यूरोटॉक्सिक नाम का एक केमिकल निकलता है, अगर आपको टच भी कर गया तो आपको एलर्जी हो सकती है, इसलिए वो मना करते हैं कि आप कुछ भी प्लांट टच मत करो। सो ये मेरा एक्सपीरियंस स्कूबा का बहुत अच्छा था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम भी करना चाहूँगी। यस मुझे स्विमिंग नहीं आती है, सो यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपको स्कूबा नहीं करनी है, उसमें स्विमिंग का कोई रोल नहीं है। अगर आपको आती भी है ना तभी वो आपको मना करेंगे, क्योंकि आपको स्विमिंग करके आपको वो खुद ही अलाउ नहीं करेंगे कि आप इधर उधर जाओ, क्योंकि उनके कुछ पॉइंट्स फिक्स होते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, सो इसलिए वो आपको उसी डायरेक्शन में खुद ही लेके जाते हैं। सो अगर आपको आती भी है ना तब भी किसी काम की नहीं है तो इसलिए आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास जाके जो बोलते हैं बस वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। एंड जब मैंने स्कूबा किया था, अंदर हम लोग अंदर गए थे, तो अंडर वाटर ऑब्वियसली आपके जो वो आपका सांस लेते हो, वो जो बबल्स होते हैं आप उनको फील कर पा रहे हो, अपनी ब्रीथ फील कर पा रहे हो, एकदम पीस है और एक अलग ही वर्ल्ड में हो, आप एक फिश की तरह अंदर तैर के स्विम करके उनके पास हो, उनको देख सकते हो। ऑब्वियसली टच किसी चीज़ को भी नहीं करना है, बट उनको देख सकते हो, फील कर सकते हो यार, तो वो एक्सपीरियंस सच में दैट वाज अमेजिंग।
सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। आई होप आप लोग भी कभी जब भी प्लान करोगे ना तो स्कूबा तो ज़रूर करना। और बाकी मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कितना बजट हमारा था, कितने दिन का हमारा ट्रिप था, कितने पैसे लगे, क्या क्या इंक्लूडिंग था, क्या क्या एक्सक्लूडिंग था, हम लोगों ने क्या क्या कवर किया और आपको क्या कवर करना चाहिए और क्या चीज़ आप स्किप कर सकते हो। सो सब कुछ मैं उस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो मिलती हूँ आपको मैं उसी वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी, वेल एंड ब्लेस्ड, डू सब्सक्राइब।